का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं जो पिता परमेश्वर ने आज का दिन आपको मुझे दिया। आज परमेश्वर के पवित्र कलाम से हम सीखने जा रहे हैं 1000 साल का राज्य। हालेलुया। 1000 साल का राज्य, 1000 years of kingdom, 1000 years of kingdom, 1000 साल का राज्य। हालेलुया। एक सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है कि 1000 साल का जो राज्य है वो किसको मिलेगा, कौन जाएगा, कौन 1000 साल का राज्य देख पाएगा। हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। ये प्रकाशन है, थोड़ा सा इसका अगर बैकग्राउंड देखें, ये प्रकाशित वाक्य यूहन्ना जो पतमुस टापू में जिसको सजा दे दी गई है, वहां पर वो सजा भोग रहा है और वहां पर वो परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ के अपने आप को खुदा से वो जोड़े हुए हैं और वहां पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। उसको क्या दिया? दर्शन दिया। और जब हम 1 से पढ़ते हैं उसके 4 अध्याय तक वहां पर लिखा है कि वहां पर 7 कलीसियाओं के बारे में जिक्र है। किनके बारे में? 7 कलीसियाओं के बारे में जिक्र है, जो ये 7 कलीसिया पूरी पृथ्वी के ऊपर चल रही है। बोलिए हालेलुया। और लास्ट अगर देखें, पढ़ेंगे इसका 3रा अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसकी 14 आयत को देखेंगे। वहां पर एक चर्च का नाम लिया गया है, लौदीकिया। ये लास्ट चर्च है जिस समय में हम रह रहे हैं। अभी तक जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है वो स्वर्ग में उठाई नहीं गई, अभी तक वो धरती के ऊपर ही है। ध्यान से सुने, बोला हालेलुया। अगर ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर ख्याल, इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप सीधा वचन की और फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तभी आपको ये वचन समझ में आएगा। बोलिए हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन समझने के लिए खुदा का रूप, खुदा का आत्मा हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जब हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 14 आयत को देखते हैं, वहां पर लिखा है लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख। ये अभी के समय की क्या है? ये कलीसिया है। बोलिए हालेलुया। अभी तक जो दुल्हन है वो स्वर्ग में उठाई नहीं गई, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों पर आया नहीं। हालेलुया। एक हम भजन बोलते हैं, उठ जाना है, उठ जाना है। आगे, यीशु नासरी दी दुल्हन ने, अभी लाड़ा ही नहीं आया, यीशु मसीह नहीं आया, तो दुल्हन कैसे उठ के जाएगी? क्योंकि लाड़े का, दुल्हे का बादलों पर आना अनिवार्य है, क्योंकि अभी यीशु मसीह धरती के ऊपर नहीं आएगा। बोलिए हालेलुया। अभी यीशु मसीह धरती के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि पुराना नियम भविष्यवाणी करता था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चा उत्पन्न करेगी, उसका नाम क्या रखा जाएगा? यीशु रखा जाएगा। यीशु बड़ा हुआ, उसने चेले बनाए, उसने खुदा के राज्य को फैलाया और सलीब के ऊपर वो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन अपने चेलों के साथ, लोगों के साथ उसने क्या किए? दिन बिताए, प्रभु का काम किया और 41वें दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। और जब यीशु मसीह बादलों पर उठाए जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो जो लोग वहां यीशु मसीह को अलविदा कहने आए थे, चेले अलविदा कहने आए थे, तो वो ऐसे देखते रहते हैं, वो अपने घर को नहीं जा रहे, चिंता में है अभी क्या होगा। उसी टाइम में स्वर्गदूत आते हैं, कहते हैं जैसे
तुम लोगों ने इसको जाते देखा, उसी प्रकार तुम इसको आते भी। अभी यीशु मसीह धरती के ऊपर नहीं आएगा, अब जब आएगा तो यीशु मसीह के आने का स्टाइल बहुत अलग होगा। वचन कहता है जब यीशु बादलों पर आएगा, अकेला नहीं आएगा, उसके साथ स्वर्गदूतों की भीड़ होगी। हालेलुया। वो पूरी बारात के साथ ले आएगा, और जो ईमान से, जो विश्वास से, जो पूरी धार्मिकता के साथ, पूरे वचन में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ परमेश्वर के दास के प्रति, परमेश्वर के हजूरी के प्रति और परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से चलता हुआ होगा धरती के ऊपर, जब यीशु बादलों पर आएगा वो उठा लिया जाएगा। वचन कहता है बस में जा रहे होंगे, चर्च चल रहा होगा, मातम चल रहे होंगे, शादी चल रही होगी, जब ये ऐसे प्रोग्राम में दुनिया व्यस्त होगी, तब यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को अपने साथ लेके जाएगा। बोलिए हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। यीशु बादलों पर आएगा। कहां पर आएगा? अभी बादलों पर आएगा। तो जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय, यहां पर हम 1000 साल के राज्य की बात कर रहे हैं। ये प्रकाशन है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ध्यान नहीं लगाएंगे तो हमें समझ में कुछ भी आएगा नहीं। बोलिए हालेलुया, साथ में हालेलुया बोलते रहे, ताकि हमारी आंखें ना बंद हो, कान खुले रखे, आंखें भी खोल के रखे और आत्मा को जगा के रखे। हालेलुया। आज ही पढ़ेंगे पहली आयत को। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना पतमोस टापू में एक दर्शन देख रहा है। दर्शन देखते देखते उसने क्या देखा कि एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा है, और जब स्वर्ग से उतरा है उसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजियां और बड़ी जंजीर है। हालेलुया। अथाह कुंड की कुंजियां, जिसके साथ ताला खोला जाता है, बंद किया जाता है, और साथ में उसके हाथ में क्या है? एक बहुत बड़ी और भारी और मजबूत जंजीर है। ये क्यों लेकर आया? एक सवाल पैदा हो रहा है कि यहाँ पर स्वर्गदूत अथाह कुंड की कुंजियां और ये बड़ी जंजीर क्यों लेकर आया? शैतान को बांधने के लिए। इसको बांधने के लिए। आज शैतान क्या कर रहा है? अपने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, आज पूरी दुनिया के ऊपर राज्य कर रहा है। बोलिए हालेलुया। और उस शैतान को बांधने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को इख्तियार दिया कि ये अथाह कुंड की कुंजियां ले जा, ये बड़ी जंजीर ले जा और जाके शैतान को बांध दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान के कितने नाम हैं, किन नामों से वो आज ये फेमस है। पढ़ेंगे दूसरी आयत को। उसने उस अजगर अर्थात पहला अजगर, शैतान का नाम क्या है? अजगर। हाँ। और पुराने सांप को, और उत्पत्ति में देखेंगे जिसने सांप बन के हवा को बनवाया। कहां पर? अदन के बाग में। ये वो सांप की बात हो रही है। तो ये सांप कौन है? शैतान है। आगे। और इब्लीस और शैतान है। और इब्लीस जो पहले स्वर्गदूत था, जब धरती के ऊपर फेंका गया तो क्या बन गया? शैतान बन गया। आज इन नामों से हम उसको बुलाते हैं। किसको? शैतान को। पहले क्या बोलते हैं? अजगर, दूसरा सांप, हाँ आगे, तीसरा इब्लीस, चौथा शैतान। ये 4 नाम है शैतान के, जिससे वो फेमस है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
शैतान कभी सांप के रूप में आएगा, कभी अजगर के रूप में आएगा, कभी इब्लीस स्वर्गदूत बन के आएगा, कभी शैतान बन के आएगा। जैसा हमने पिक्चर में देखा कि शैतान दिखाते हैं पिक्चर में, वैसा नहीं है वो। शैतान पहले क्या था? स्वर्गदूत था। जैसा स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचा, यकूब के पास पहुंचा, वैसा ही स्वर्गदूत ये इब्लीस है। हालेलुया, जो से बोले हालेलुया। ये टीचिंग बहुत लंबी चली जाएगी, पर मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि शैतान क्या कर रहा है। आज पूरी दुनिया में काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है? विश्वासी लोगों को भरमाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि यह अथाह कुंड जो बना है, ये किसके लिए बना है? शैतान और शैतान के दूतों के लिए। ये ना हो कि हम प्रभु में चलते हुए भी शैतान के साथी बन जाए, शैतान के मित्र बन जाए, उसका काम करें। हमारे अंदर भरमाने वाली आत्मा नहीं होनी चाहिए, बल्कि आजाद करने वाली आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आजादी का आत्मा दिया है। बोलिए हालेलुया। आजाद करने का आत्मा दिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा जब किसी के ऊपर आता है तो वो बीमारियों से आजाद हुआ है, वो बंधनों से आजाद हुआ है, अपनी उस बुरे हालातों से आजाद हुआ है। तो इसलिए पवित्र आत्मा का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो 4 नामों से शैतान को जाना गया है। तो आगे लिखा है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। कब बांधा जाएगा शैतान? जब दुल्हन उठा ली जाएगी, शैतान को बांधा जाएगा और दुल्हन परमेश्वर के साथ 1000 साल खुशी खुशहाली गुजारेगी। बोलिए हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के साथ जो रहता है वो कभी रोता नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो सदा खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, क्योंकि स्वर्ग में भूख नहीं है, प्यास नहीं है, रोना नहीं है, दांतों का खींचना नहीं है, वहां सुख ही सुख है। बोलिए हालेलुया। यहाँ पर 1000 साल का राज्य जहां पर प्रभु के लोगों को दिया जा रहा है, वहां पर 1000 साल के लिए शैतान को बांधा जा रहा है। ये 1000 साल किसको दिया जाएगा? जो ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, पवित्रताई के साथ, परमेश्वर के साथ अपने जीवन भर चलते रहे हैं। हालेलुया। एक रिजोना तारीख जाए, पढ़ेंगे दूसरी आयत को। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। बांध दिया। ये कब की बात हो रही है? ये जब दुल्हन उठा ली जाएगी, 7 मोहरें खोली जाएंगी, जब पूरे पृथ्वी के लोग जो प्रभु को मानते होंगे ये प्रभु के पास चले जाएंगे, और जो लोग ये पापमयी जिंदगी को गुजार रहे हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, वो लोग धरती के ऊपर रहेंगे। आगे पढ़ो। और उसे अथाह कुंड में डालकर, और उसे अथाह कुंड में डाल दिया, बंद कर दिया। हाँ। और उस पर मोहर लगा दी। उसके ऊपर मोहर लगा दी। याद रखें, आपने अभी देखा होगा कि जिस घर के ऊपर सरकारी मोहर लगा दी जाती है, क्या आप और मैं उस मोहर को खोल सकते हैं? बोलिए। वो मोहर जिसने लगाई है वही उस मोहर को क्या कर सकता है? खोल सकता है। बोलिए हालेलुया। उसको अथाह कुंड में डाल दिया गया और उसके ऊपर एक बड़ी स्टैंप, एक बड़ी मोहर लगा दी गई। हाँ जी। कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1000 वर्ष के लिए उसे अथाह कुंड में डाल दिया और उसको जंजीर से बांध दिया और कुंजी लगा दिया, ताला लगा दिया, उसके ऊपर स्टैंप लगा दी, उसके ऊपर मोहर लगा दी, और कितने सालों के लिए? 1000 साल के लिए उसको बंद कर दिया गया, ताकि जाति जाति के लोगों को वो फिर भरमाने ना पाए। हालेलुया। किसने बांधा शैतान को? किसके पास अधिकार है? ये परमेश्वर के पास अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया।
कितने साल के लिए? 1000 साल के लिए। किसको बांध दिया? शैतान को बांध दिया। तो ये बंधा नहीं रहेगा, ये एक न एक दिन खुलेगा, ये धरती के ऊपर अपना काम करना फिर शुरू करेगा। कितने साल के लिए? 1000 साल के लिए। आगे बढ़ो। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। देखिए, जब 1000 साल उसके पूरे हो जाएंगे तो वचन कहता है उसको थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। प्रभु के लिए थोड़ी देर बहुत साल हो जाते हैं। प्रभु के लिए थोड़ी देर मतलब हजारों, लाखों, करोड़ों साल भी हो सकते हैं। इतने साल के लिए, थोड़े समय के लिए शैतान को फिर से खोला जाएगा। तो क्या करेगा? अभी उसको किस लिए बंद किया? क्योंकि शैतान आज क्या कर रहा है, जो प्रभु के लोग हैं, जो रूह सच्चाई से चलते हैं, शैतान का काम क्या है? उन्हें भरमाना, उन्हें पाप में डालना, उनको संसारिक कामों में लगा के रखना। कहीं ये चर्च ना चला जाए, कहीं ये दुआ में ना बैठे, कहीं ये शक्ति ना करे, कहीं ना ये वचन ना सुने। आज शैतान का काम है भरमाना। तो इसीलिए इसको अथाह कुंड में डाल दिया गया ताकि ये अभी किसी भी जाति को भरमाने ना पाए। हालेलुया। आज आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे। आगे यूहन्ना क्या लिखता है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर शैतान को 1000 वर्ष में, 1000 वर्ष के लिए कहां डाल दिया गया है? अथाह कुंड में डाल दिया गया है। किस लिए डाला गया है? ताकि वो लोगों को, मसीही लोगों को, जो धरती के ऊपर जो बच गए हैं, उनको भरमाने ना पाए। आगे यूहन्ना क्या लिखता है? कहता है मैंने स्वर्ग में एक और चीज देखी। आज क्या देखा उसने? और उन पर लोग बैठ गए। मैंने एक सिंहासन देखा। हाँ जी। और उन पर लोग बैठ गए। उन पर लोग बैठ गए। आपको मालूम है स्वर्ग में कितने सिंहासन लगेंगे? कितने सिंहासन होंगे? कितने? 12 नहीं, 25 होंगे। कितने होंगे? 25। एक किसका होगा? मेन परमेश्वर का होगा। 12 गोत्रों के होंगे और 12 चेलों के। कितने होंगे टोटल? 25 सिंहासन लगेंगे और वो वहां पर बैठ के सब जातियों का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। बोलिए हालेलुया। आपको पता है, एक माँ अपने बच्चे, 2 बच्चों को लेके यीशु मसीह के पास आई। एक माँ अपने 2 बच्चों को लेके यीशु मसीह के पास आई तो कहती है प्रभु जी, जब आपका राज्य आए तो आप जब सिंहासन पर बैठो तो एक मेरा बेटा आपके दाहिनी और एक मेरा बेटा आपके बाईं ओर बैठे। तो यीशु मसीह ने उसको कहा, तुम्हें किसने बताया कि ऐसे होने वाला है? याद रखे, खुदा अपना भेद अपने बच्चों को देता है। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ेंगे तब मालूम होगा, क्योंकि 12 गोत्रों को भी अधिकार दिया गया है और चेलों को भी अधिकार दिया गया है। चेले कहते हैं प्रभु जी, हम जब आपके साथ जाएंगे हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने अधिकार दिया कि तुम मेरे साथ बैठ के लोगों का क्या करोगे? न्याय करोगे। हालेलुया। ये प्रकाशित वाक्य है, समझने के लिए बहुत समय लगेगा पर हम जल्दी से जाएंगे। पढ़ो 4 आयत को फिर से। फिर मैंने सिंहासन देखे। हाँ। और उन पर लोग बैठ गए। हाँ। और उन पर लोग बैठ के, लोग का मतलब क्या है? ज्यादा लोग बैठे। अगर एक बंदा होता तो क्या कहते? मैंने एक इंसान को देखा। तो यहाँ पर क्या हम पढ़ रहे हैं? मैंने उन लोगों को बैठा। ध्यान से पढ़ो फिर से। फिर मैंने सिंहासन देखा। मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए। और उन पर लोग बैठ गए, मतलब बहुत ज्यादा लोग बैठ गए। हाँ। उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 4 आयत के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। मैंने सिंहासन देखा, उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे।
याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धरती के ऊपर जो मेरे लिए कुर्बान हुए, उनको मैंने अधिकार दिया कि तुम दूसरों का क्या कर सकते हो, न्याय कर सकते हो। पढ़ो एक बार फिर से। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। देखिए चेले प्रभु यीशु मसीह के, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या हो गए, कुर्बान हो गए। पतरस को उल्टा सलीब के ऊपर टांगा गया। हालेलुया। सो बोलेंगे, बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के चेले जो प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या हो गए, कुर्बान हो गए। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते देते क्या हो गए, कुर्बान हो गए। यहाँ पर लिखा है, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी शाप अपने माथे और हाथों पर लगाई थी। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर उन बातों की भी गवाही देता है। ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं, बच्चों का रहने दो। बोलिए हालेलुया। 666 की 666, आपको मालूम है 666 जो है वो भी लागू हो गया है। बहुत सारे लोगों ने क्या कर ली है, 666 की जो स्टैंप है, जो एक छोटा सा एक ऐसा सेंसर होता है, वो अपने माथे पर लगाएंगे। पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। हालेलुया। 666 की मोहर 666। आज कुछ लोगों ने क्या कर लिया है, उस स्टैंप को अपने माथे पर ले लिया है। कुछ लोगों ने अपने हाथ की ऊपरले हिस्से में क्या कर लिया है, गुंदवा लिया है, ताकि आने वाले दिनों में क्या कर सके, उस स्टैंप के अंदर, उस सेंसर के अंदर जो मोहर है, उसके अंदर ही आपके जो लेन देन की प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उन लोगों ने मूर्ति के आगे वो झुके नहीं, उन्होंने वो जो उसकी शाप अपने माथे और हाथों पर नहीं ली। उन लोगों को अधिकार दिया गया ताकि वो 1000 साल में अपना जीवन बिता सके। बोलिए हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हालेलुया। वह जीवित होकर, कौन? जो प्रभु के लिए मरे, जो कि वहां पर शरीर नहीं जाएगा। जब यीशु बादलों पर आएगा तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ये शरीर चेंज हो जाएगा, ये मिट्टी बदल के एक ऐसा तैजो में शरीर हो जाएगा जो सीधा कहां जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएगा। जहां यीशु रहेगा वहां हम लोग रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना होंगे, शोक मरे हुए ना जी उठे। शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान था। हालेलुया। जब ये 1000 साल का राज्य चलेगा, तो यहाँ पर वचन में लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, तब तक कोई और मुर्दों में से जी नहीं उठेगा। ये तो पहला पुनरुत्थान है। हालेलुया। ये पहला पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान का मतलब क्या है कि जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे क्या होंगे, दूसरे भी मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। हाँ जी, आगे पढ़ो। धन्य है, धन्य और पवित्र वह है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, धन्य है वह लोग जो पहले अपने आप को 1000 साल राज्य के लिए तैयार करेंगे। उनके लिए दूसरी मृत्यु उनके ऊपर कोई असर नहीं करेगी। मेरे प्रियो, ये बात अपने मन में रखे कि हमें 1000 साल में एंट्री करनी है।
अगर आप 1000 साल में एंट्री नहीं करेंगे तो उसके बाद का जो जीवन होगा ये बहुत कठिन होगा। जीवन जीना ये बहुत कठिन हो जाएगा। आप अगर जी भी रहे हैं तो आप मृत्यु के समान हैं। वचन कहता है धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी हुआ। अगर आप ये जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आता है, वचन क्या कहता है कि जब यीशु बादलों पर आएगा तो हमसे पहले मुर्दा जिंदे हो। वचन क्या कहता है कि जब यीशु बादलों पर आएगा तो जो प्रभु की कलीसिया है, जो उसकी दुल्हन है, जो जिंदा दुल्हन है, उससे पहले जो प्रभु में सोए हुए लोग हैं, जो उसकी सोई हुई दुल्हन है, वो क्या की जाएगी? उठाई जाएगी। इसीलिए आज हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है ताकि हम क्या करें? बोलिए हालेलुया। हम क्या करें? उसका पहला स्थान लेके वो 1000 साल में जाएं, क्योंकि बाद में लाइफ लेना प्रभु से ये बहुत मुश्किल होगा। वो कोई इंसान होगा जो क्या करेगा? बाद का जीवन ले पाएगा। बहुत मुश्किलों के पार होके वो जीवन को लेगा। और हमें अभी मौका है, अभी इतनी कठिनाई नहीं है, अभी मुश्किल नहीं है। हम तो संडे के संडे आते हैं, प्रभु का काम करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। और याद रखें हमें उस 1000 साल के राज्य में जाना है और वही आपके लिए बेस्ट है। बोलिए हालेलुया। बाद की मत सोचे, अभी 1000 साल के पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाए। पहला भाग ले। किसका भाग ले? पहला भाग ले। लास्ट का भाग पता नहीं कैसा होगा, पहला भाग ले ले अपने जीवन में। हालेलुया। आज पहला स्थान परमेश्वर आपको दे रहा है तो अपने आप को तैयार करें 1000 साल के अंदर जाने के लिए। बोलिए हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। लिखा है यहाँ पर धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वह परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ 1000 वर्ष बिताएंगे तो वचन क्या कहता है कि तुम क्या होगे? परमेश्वर के लिए याजक होगे। हालेलुया। तुम लेवी गोत्र होगे। हालेलुया। याजक क्या करते हैं? प्रभु का काम करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के कलाम को हम कलाम करते हैं। तो वचन कहता है हम उसके क्या होंगे? मसीह के याजक होंगे और उसके 7000 वर्ष तक राज्य करेंगे। बोले हालेलुया। जो से तारीफ जाए, प्रभु की महिमा करें। जो से हमें मसीह के याजक बनना है, उसकी खास प्रजा बनना है। आज हम लोग आम लोग नहीं हैं। जो आप सोचते हैं कि मैं तो आम हूं, पर आज आम नहीं है, बल्कि आप क्या बन चुके हैं? बोलिए सारे बोलो, क्या बन चुके हैं? हम लोग खास बन चुके हैं। हम ऑर्डिनरी नहीं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुके हैं। हम परमेश्वर की नजर में, हाँ याद आ गया क्या बोला था कि हमें कोई दूसरा माता पिता इख्तियार नहीं देता कि तू मेरा बेटा बेटी है। ये हमारे परमेश्वर ने हमें इख्तियार दिया। धरती के ऊपर हमारे माता पिता है, पर कोई दूसरा पड़ोसी हमें कहेगा कि तू मेरा बेटा बेटी है, ले ले मेरी प्रॉपर्टी, ले ले मेरे घर का हिस्सा, कोई नहीं कहता। पर परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, हमें ये इख्तियार दिया है, कहा है कि तू मेरा बेटा बेटी बन जा, संपूर्णताई से मेरे साथ चल, तो मैं तेरी सारी जरूरतों को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने आज हमें सारा अधिकार दे दिया है। कैसा अधिकार दिया है? बोलो हालेलुया। उसने सारा अधिकार दिया है। तो जब उसने सारा अधिकार दिया है तो आज हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम उसके राज्य को बढ़ाएं। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपका रिश्तेदार, आपका भाई बहन, आपका दोस्त मित्र जिसके साथ आप घूमते हैं वो नरक में चला जाए? तो जैसे प्रभु ने आपके लिए 1000 साल रखा है, ऐसे उनके लिए भी रखा है। क्योंकि वचन हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि मैंने पृथ्वी से लोगों की एक भीड़ देखी स्वर्ग में,
हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा बोलने वाला, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, चाहे कैसे भी धर्म से बिलोंग करता है, वचन कहता है मैंने एक बड़ी भीड़ देखी, हर एक जाति देखी जो कहता है कि नहीं ये तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। वहां पर लिखा है, पढ़िए 9:7, 7:9 पढ़े जल्दी। इसके बाद मैंने दृष्टि की, इसके बाद मैंने स्वर्ग में दृष्टि की और देखो हर एक जाति और हर एक जाति, कुल और लोग, हर एक कुल, हर एक भाषा बोलने वाले, हाँ, और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ देखी जिसे कोई गिन नहीं सकता, जिसे कोई भीड़ गिन नहीं सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबके लिए है, इसलिए वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इसके साथ जगत के अंदर रहने वाले इंसान के साथ प्रेम किया। तो परमेश्वर आपसे मुझे प्रेम करता है और हमारे दोस्त, मित्र, भाई बहन, हमारे काम करने वाले सबसे प्रेम करता है। बोलिए हालेलुया। वो सबसे प्रेम करता है, तो आप भी उनको गवाही दे। आप परमेश्वर के जाजक हैं। अभी हमने पढ़ा वचन से कि हम मसीह के क्या हैं, जाजक हैं, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया है बेटे बेटी होने का, उसकी दुल्हन होने का। तो आज अपने आप को तैयार करें ताकि हम 1000 साल में जाएं, उसके जाजक बन जाएं, और 1000 साल के लिए शैतान अधोलोक में जाएगा, हम परमेश्वर के साथ जाएंगे। हालेलुया। आइए आंखें बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ तारीफ तारीफ, हालेलुया। रिबारा संदर वाला हंदरी खरा बबो शंदर वाला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। उधर भी बंद कर। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु